औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान के बाद अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जो पहला टॉपिक था वो कवर हो गया था सूरह रहमान का। अभी हम अजान करेंगे और इसके बाद नमाज करना शुरू करेंगे। तो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। और मुझे सबसे पहले यही सोचना है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये कैसे अप्लाई होगा और फिर हमने आगे किस तरह करना है। तो अज़ान की आवाज़ अब रोज़ाना दिन में 5 दफ़ा अज़ान होती है और हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो अज़ान के अंदर कितनी सारी बातें हो रही हैं, जो अगर हमें पता चल जाए कि उसका मतलब क्या है, तो फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका नमाज़ पढ़ने में अलग मज़ा होगा और नमाज़ पढ़ने की वज़ह से जो ज़िंदगी पे असर आएगा, वो भी अलग तरीके से आएगा। अब सबसे पहले मुअज़्ज़िन कहता है अल्लाहु अकबर। अब हम जितने भी तर्जुमे मैं देख रही थी और वैसे भी जितने भी पिक्चर्स हैं या बुक्स हैं नमाज़ की, वहाँ पे लिखा होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि जब आप कह देते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है तो बात ही खत्म हो गई ना। बात सच है कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, लेकिन अगर अरबी में किसी ने बोलना होता, अभी आप अरबी पढ़ भी रहे हो, तो अरबी में क्या होता है कि अल अकबर बोलना होता है, कि अगर आपने कहना है अल्लाह सबसे बड़ा है, तो बोलना पड़ेगा अल्लाहुल अकबर। तो अल्लाहु अकबर की जो फ्रेज़ है, हम नमाज़ में भी बार-बार जब भी पोज़ीशन चेंज कर रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर ही बोल रहे होते हैं ना। तो अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह बड़ा है, जैसे इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, अल्लाह इज़ ग्रेटर देन एंड देन देयर इज़ अ स्पेस, कि अल्लाह ताला किस चीज़ से बड़े हैं, वो वहाँ पे ब्लैंक है। आज मेरे लिए ज़ोहर की नमाज़ के वक़्त अल्लाह ताला का क्या लेसन है कि उस ब्लैंक में मेरे लिए क्या आएगा वो कोई अलग चीज़ है, आपके लिए क्या आएगा कोई अलग चीज़ है, असर की नमाज़ में कोई अलग चीज़ होगी। अगर अभी मैं ज़ोहर में बहुत थकी हुई हूँ और मेरा नमाज़ पढ़ने का वो ताकत नहीं आ रही, तो मुअज़्ज़िन कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेटर एंड फॉर मी दैट ब्लैंक इज़, कि अल्लाह ताला मेरे इस थकान से बड़े हैं, कि अल्लाह ताला, या फिर किसी दिन आप फँस गए हैं और आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और आपकी जॉब में कोई मसला हो गया है या घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो अब आपको पता है कि अच्छा अब आपके कंट्रोल में नहीं है बातें, और फिर मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेटर। उस वक़्त अल्लाह ताला आपके इस मसले से बड़े हैं, अल्लाह ताला हल कर लेंगे, मसला आपका छोटा है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। फिर कभी-कभी हम अपने आप को बड़ा दिखा रहे होते हैं माशरे में, अपने बहन-भाइयों के सामने, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, फिर अल्लाह ताला को बार-बार इंसान को इंसान की हैसियत याद दिलानी पड़ती है कि वो सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को उसका अपना आप याद दिला दिया था कि या तो तख्लीक करके दिखा दो या मरने वाले को बचा के दिखा दो। अगर नहीं कर सकते तो बीच में जो थोड़ी-थोड़ी तुम्हें पावर्स मिल गई हैं, थोड़ी-थोड़ी अमानतें मिल गई हैं, उनको गलत इस्तेमाल ना करो। फिर जब मैं अगर किसी अपने बहन-भाइयों को इस तरह ट्रीट कर रही हूँ जिस तरह नहीं करना चाहिए, कोई अपने मियाँ-बीवी हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ, या वैसे हम आम रोड पे लोग एक-दूसरे को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मैं तो बहुत बड़ा हूँ और मैंने इसको ज़रा इसकी पोज़ीशन याद दिलानी है, ये ज़रा अच्छा मुसलमान नहीं, आज मैं ज़रा इसको तो याद दिलाऊँ ना ये कौन है। और फिर मुअज़्ज़िन की आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, और हम भी नमाज़ में खड़े होके पहले ही कहते हैं अल्लाहु अकबर, वहीं से नमाज़ भी शुरू होती है कि अल्लाह बड़ा है मेरी ईगो से, मेरी अंदर जो बड़ाई आ गई है, जो मुझे थोड़ा-सा इल्म आ गया है या मेरे पास थोड़ा-सा पैसा आ गया है, सब अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है मेरे तकब्बुर करने से या मेरे इस्तिकबार से। तकब्बुर तो हम कर भी नहीं सकते, तकब्बुर का मतलब है कि कोई चीज़ जो असल में ही बड़ी है। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात मुतकब्बिर हो सकती है क्योंकि वो है बड़े असल में अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी। इंसान इस्तिकबार कर सकता है, जो शैतान के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा था, बड़े होने की कोशिश कर सकता है इंसान, हो नहीं सकता, होता नहीं है। अब सूरह रहमान में भी फबीही आलाए रब्बिकुमा तुकज़िबान, बार-बार हर एक आयत के बाद अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में 2 बाग हैं, फिर तुम कौन-कौन सी नेमत झुटलाओगे? उनमें मेवे हैं, फिर कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह ताला हर रोज़ काम में मसरूफ़ हैं, फिर कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? एक दिन फारिग हो जाएँगे, फिर कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेपिटिशन आ रही है तो हम उसको इग्नोर करके आगे निकल जाएँ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं 2 बाग हैं, अब रुक के सोचो कि किस तरह के बाग हैं और फिर शुक्रगुज़ार तो हो जाओ थोड़े से। तो बार-बार बात करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब सामने वाला ज़िद्दी है, जिसको बात समझ नहीं आ रही या ध्यान नहीं है आपका, और आपका ध्यान दिलाने के लिए 4 दफ़ा बोलते हैं मुअज़्ज़िन, जो भी अज़ान दे रहा होता है, तो 4 दफ़ा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। जो भी आप अगर किसी को 1 दफ़ा नहीं सुनाई दिया, 1 दफ़ा किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार किसी को याद आ जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है मेरी ज़िंदगी के मसलों से, मेरी ईगो से, मेरी इस थकान से जो मुझे हो रही है, मेरी नींद से फजर के वक़्त, कि हम सो रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है मेरी नींद से, मुझे नींद छोड़नी पड़ेगी और उठना पड़ेगा। क्योंकि अब हमने ये समझ लिया है कि अच्छा ब्लास्फेमी है कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरी नींद से बड़ी है। अल्लाह ताला ने ग्रामर रखी है इसलिए यहाँ पे अल्लाहु अकबर की है। अकबर का मतलब है ग्रेटर। तो फिर जब मैंने इतनी सारी जगह पे देखा तर्जुमा सबसे बड़ा है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए डाउट होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, क्योंकि जब उस सर ने हमें सिखाया था तो यही सिखाया था। तो फिर जब मैंने देखा कि अकबर वाला लफ्ज़ कुरान पाक में और कितनी जगह आ रहा है, वहाँ पे लफ्ज़ ग्रेटर ही है।
वहां पे ग्रेटेस्ट नहीं लगाया, सबसे बड़ा नहीं लगाया वहां पे। जैसे अल्लाह ताला ने कहा फितना कत्ल से भी बड़ा बड़ा मसला है, तो बड़ा ही बोला है, ग्रेटर बोला है, ये नहीं बोला सबसे बड़ा मसला है। तो यहाँ पे भी जो ओरिजिनलिटी थी उसको रखना चाहिए था कि वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है अल्लाह अकबर हमारी जिंदगियों में। हमें अगर किसी को यही समझ आ जाए तो जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पे आ सकती है। जैसे बरसगीर में और कोई कोई अजान देने लगा और उस टाइम अंग्रेजों का राज आ गया और अंग्रेजों की हुकूमत है और सब कुछ है, और किसी ने खड़े होकर कहा अल्लाह अकबर, और उन्होंने जाके अपने गवर्नमेंट को किया कि ये कह रहे हैं अल्लाह अकबर, ये तो हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, वो कह रहे हैं अल्लाह बड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको पता नहीं है, ये कह रहे हैं, ये सिर्फ कहते हैं, इनको जाने दो। तो अगर मुसलमानों को उस टाइम पता होता, अभी हमें पता हो कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या, अल्लाह अकबर का मतलब है कि जो हमारी जो सूद की इकोनॉमी पॉलिसी चल रही है उससे अल्लाह का हुक्म बड़ा है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ शादी के तरीके चल रहे हैं, जो हमारे यहाँ कारोबार के तरीके चल रहे हैं, जो लेन देन के मामला चल रहे हैं, या वैसे जो आपस में रिश्तेदारियां जिस तरह निभाई जा रही हैं, हमारी उस ईगो से अल्लाह की जात बड़ी है, तो अल्लाह का हुक्म ऊपर रख लें और अपने ईगोज, अपने मसले, अपनी पसंद नापसंद नीचे रख लें। तो अल्लाह अकबर में बहुत बड़ा मैसेज है नमाज के अंदर। अब उसके बाद जो वहां खड़ा हुआ है इंसान जो अजान दे रहा है, वो गवाही देता है। गवाही क्या देता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अब मैं ये गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, आप ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। गवाही होती क्या है? कि जैसे हम जो आम हालात में हमने जब गवाही देती है कि कोर्ट के अंदर जाके लोग गवाही देते हैं कि अच्छा मैं फलां जगह पे मौजूद था, इस इंसान ने इसका कत्ल किया है, या मैं फलां जगह पे मौजूद था, फलां ने वसीयत में लिखी थी, ये वाली जायदाद इसके लिए लिखी थी, कि मैंने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा है। अब अगर कोई अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा है और वो सच्ची गवाही जाके दे रहा है ना, तो उसको मसले नहीं होंगे। उससे पूछेंगे किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, किस वक्त थे आप वहां पे, क्या हुआ था, उसके जो जवाब है वो मैच कर रहे होंगे क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अगर एक और इंसान है जो जिसने उस बंदे से सुना है कि अच्छा ये हुआ था, और फिर वो जाके गवाही दे रहा है, जो एक तरह की झूठी गवाही है, या आप कह सकते हैं कि आधी ईमान की गवाही है, क्योंकि उसने देखा नहीं है होते हुए, और वो जाके गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही में फिर आपको लूप होल्स नजर आएंगे। फिर आपको नजर आएगा अच्छा ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है, दो आंसर्स मैच नहीं कर रहे। तो मैं अल्लाह ताला के इलाह होने की गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, और आजकल सारे मुसलमान अल्लाह के इलाह होने की गवाही दे रहे हैं इस बेसिस पे कि मेरे हमारे माँ बाप इस बात की गवाही देते हैं कि मेरे पास क्या गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप मुसलमान है। मैं 2 साल का था, मैं 1 साल का था, मैं जब पैदा हुआ था मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। उसके अलावा कोई रीजन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने कभी बैठ के सोचा ही नहीं। कितने सारे बच्चों को अभी जब मैं पढ़ा रही होती तो मतलब पता ही नहीं होता, और उनकी गलती नहीं है ना, पारा पढ़ाने वालों ने बताया ना, घर में कभी डिस्कशन हुई है, बस अल्लाह ताला एक है और ये नमाज है, और नमाज का मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दीन में हमने दिमाग लगाया ही नहीं। लेकिन अब ये बदलना पड़ेगा और इंशाल्लाह बदलेगा। मायूसी कुफ्र है। तो हम जब स्टार्ट करेंगे, और बाकी सारे लोग, कितने सारी ऑर्गेनाइजेशन अब हैं, ऐसा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगा। कि हमें सबसे पहले अभी फिलहाल जवाब मिलना जरूरी नहीं है। अभी अगर मैं आपको बता भी दूं कि इलाह का क्या मतलब है और गवाही का क्या मतलब है, अभी जवाब देने के लिए नहीं बैठी मैं यहाँ पे, फिलहाल सवाल उठाने जरूरी है कि हम नमाज में रोज खड़े होकर क्या क्या रहे हैं। अगर आज से किसी इंसान के दिमाग में बस ये सवाल ही आना शुरू हो जाए कि अब हम जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। अब जब शुरू में एक दिन किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ने शायद किसी ने तारीफ की ना कि अच्छा आप बड़ा अच्छा बोल रही थी, लहजा अच्छा था, ये अच्छा था। और फिर थोड़ा वो शैतान भी आ जाता है बोलने के लिए कि ये तारीफ तुम्हारी हो गई है। और फिर हम सूरह फातिहा ही पढ़ रहे थे वहां पे, और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी की सारी तमाम तारीफें, वही लिखा हुआ था ना, सारी की सारी तारीफ अल्लाह के लिए। इसका मतलब है बोलने की सलाहियत भी मुझे अल्लाह ने दी है, अगर किस तरह से बोलना है वो भी अल्लाह ने, कलाम भी अल्लाह का है, जो जो सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर उसके थ्रू इंसानों ने उसको यूज किया। तो सारी की सारी तारीफ अल्लाह ताला की ही है। फिर मैं अपने आप को बड़ा ना करूं जमीन पे। तो अभी फिलहाल हमारे दिमागों में सवाल आने जरूरी है कि हम नमाज में खड़े होकर अगर सजदे में जाके सुबहान रब्बी अला क्यों बोल रहे होते हैं, या सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला आपकी जात पाक है, आपका हर फैसला परफेक्ट है, और उसके बाद मैं कहूँ कि अल्लाह ताला आपने मुझे बेटियां क्यों दे दी और बेटा क्यों नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि आपके सुबहान अल्लाह में कहीं शक आ रहा है, कहीं फर्क आ रहा है। अगर मैं सुबहान अल्लाह कह रही हूँ और उसके बाद मुझे एतराज है अल्लाह ताला आपने मुझे मुझे या फिर तो ये होता है ना कि अच्छा मुझे बेटी क्यों नहीं दी, या फिर किसी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपने लड़की होने पे शर्म आने लग जाती है, या इंसान कहता है मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ हूँ, यहाँ तो हजारों मसले हैं। अल्लाह ताला को पता था आप इसी टाइम के लिए, इसी सिचुएशन के लिए बेस्ट है, इसीलिए हम सब यहाँ पे, हम पाकिस्तान के मसले हैंडल कर सकते हैं। तो फिलहाल सवाल पूछना जरूरी है कि हम जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। अब जैसे घर घर में डिस्कशन चल रही होती है कि अच्छा कुरान खानी करवानी है और कुरान खानी पे लोग नहीं आ रहे, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आधा घंटा आप उन्हें बिठा के, हम बिठा के
स्वारा पढ़वा रहे हैं जिनका उनमें मतलब ही नहीं पता, तो फिर वो बोरिंग होगा। बेहतरीन तो ये होता ना कि हम सबको अरबी आती होती और कोई एक आयत होती और कोई कहता कि मुझे इस आयत से ये समझ आया और आपको इस आयत से ये समझ आया। और अभी इंशाल्लाह इवेंचुअल गोल भी यही है कि सिर्फ मैं यहाँ बैठ के ना बोल रही हूँ, फिर सब लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, अच्छा इस आयत का ये मतलब भी हो सकता है और इस आयत ने मेरी जिंदगी पे ये असर डाला है, और इस आयत का हर इंसान के वो अलग अलग चीजें, अलग अलग ने हर इंसान के लिए अलग अलग दरवाजे खोले। जो बात मुझे समझ आई है वो आपको नहीं आएगी, फिर मैं शेयर करूंगी। जो आपको समझ आई है वो मेरे लिए अल्लाह ताला ने वो दरवाजा नहीं खोला, फिर आप वो शेयर करेंगे। तो ये गोल है इंशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह नमाज अजान को हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वो गोल यही है, पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस यही है कि हम सवाल पूछना शुरू करें, कि इस्लाम में भी दिमाग लगाना शुरू करें कि अच्छा जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो अल्लाह ताला करे कि हम अच्छे बामानी सवाल पूछ सकें, सिवाय इसके कि मसवाक कौन सी कर रहे हैं और चमड़े की जुराबें क्या हैं और अजान का वक्त क्या है। तो इंशाल्लाह कल बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।